आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी है। सिर्फ एक दिन में ब्रेंट क्रूड तकरीबन 8% इजाफे के बाद $90 फी बैरल तक पहुंच गया है, जबकि अमरीकी WTO भी इस वक्त WTI $84 पर मौजूद है। पिछले कई माह में सिर्फ एक दिन में होने वाला ये सबसे बड़ा इजाफा है, जिसने दुनिया भर की मईशतों को तशवीश में मुब्तला कर दिया। अब इस इजाफे की सबसे बड़ी वजह मशरिक़ वस्ती में जंगी कशीदगी में अचानक इजाफा है। अमरीका और सऊदी अरब ने इराक में ईरान नवाज ग्रुप्स पर फ़िज़ाई हमले किए हैं, जबकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में शिपिंग एक्टिविटीज़ और अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा भी किया है। मिस्र के बहरे रूम में वाक़ गैस पोर्ट पर धमाके और एक ऑयल स्टोरेज टैंकर पर ड्रोन हमले ने भी सप्लाई के खदशात को मज़ीद बढ़ा दिया है। अब इस सूरत हाल में एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस वक्त मार्केट सिर्फ मौजूदा सप्लाई पर नहीं बल्कि आइंदा की जंग में बढ़ती हुई कशीदगी का रिस्क प्रीमियम भी वसूल कर रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मजीद कार्रवाई की धमकी भी दी है, जबकि अमरीकी हुकूमत ने ईरान से मुंसलिक मजीद इदारों पर पाबंदियां भी आयद कर दी हैं। अमरीका में खाम तेल के ज़खायर 72 लाख बैरल कम होकर तकरीबन 404 मिलियन बैरल रह गए, जो 2018 के बाद इस कम तरीन सतह है। अब कुछ ये अंदाज़ा भी एक्सपर्ट्स का था कि ये कमी सिर्फ 13 लाख बैरल होगी, लेकिन यह आदाद शुमार मार्केट के लिए एक बड़ा सरप्राइज साबित हुए हैं। इसी दौरान ये इत्तलात भी आई हैं कि ओपेक प्लस अक्टूबर से 3 माह के लिए तेल की पैदावार में मजीद इजाफे का मनसूबा रोक सकता है। अब अगर ऐसा होता है तो आलमी मार्केट में इजाफी सप्लाई महदूद रहेगी, जिससे कीमतें फिर मजीद ऊपर जा सकती हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि अगर सिर्फ ओपेक प्लस प्रोडक्शन रोकता है तो कीमतें $85 से $92 के दरमियान ही रह सकती हैं, लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में सप्लाई मुतासिर होती है तो फिर ये $100 से भी ऊपर जा सकती हैं। अब तमाम नज़रें स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर हैं, जहाँ से ज़ाहिर दुनिया की 20% तेल की तिजारत होती है। अगर यहाँ किसी किस्म की बड़ी रुकावट पैदा होती है तो फिर रोज़ाना 1 करोड़ से ज़ायद बैरल तेल की सप्लाई मुतासिर हो सकती है। और फिर यही वजह है कि आलमी बैंक्स और जो तज्ज़ियाकार हैं वो भी ये खबरदार कर रहे हैं कि ऐसी सूरत में ब्रेंट तेल दोबारा $100 से $120 के दरमियान आ सकता है। तो आने वाले चंद हफ्ते आलमी मईशत के लिए बड़े इस वक्त अहमियत के हामिल हैं। और फिर पाकिस्तान भी ज़ाहिर ऐसी आलमी मईशत से जुड़ा, सबसे पहले इन तमाम चीज़ों का असर पाकिस्तान पर ही होता है। तो ये सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान के लिए भी बहुत अहम है। अब ये मुल्क एनर्जी की ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा ज़ाहिर इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट बिल भी हमारा इस सूरत में बढ़ता ही जा रहा है। अगर खुदा न खास्ता ये $100 दोबारा क्रॉस होते हैं ब्रेंट खाम तेल के, तो पाकिस्तान का माहाना ऑयल इंपोर्ट बिल $1.3 अरब तक जा सकता है, जबकि $120 की सूरत में ये $1.5 अरब का भी इजाफा दिखा रहा है। अब क्या सूरत हाल रहेगी, कितनी तशवीशनाक है। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये $100 के करीब क्रूड ऑयल गया, फिर ये थोड़ा सा वापस हुआ, तो अब ये जो हालात दोबारा ख़राब हो रहे हैं, पाकिस्तान के पास कोई प्लान है मैनेज करने के लिए, इन तमाम चैलेंजेस को डील करने के लिए? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में जो पेट्रोल और डीजल की कीमत रही है, अमली तौर पे उसका आलमी दुनिया की जो आलमी मंडी में जो कीमत होती है उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। अमली तौर पे स्टेटमेंट ज़रूर दी जाती हैं हुकूमत के वज़रा। हुकूमत हमें ज़रूर ये बताती है कि फ्लैट्स के नाम से कोई फार्मूला है और पाकिस्तान की कीमतें जो हैं वो उसके साथ नक्की कर रखी हैं। लेकिन अमलन ये होता है कि अगर आलमी मंडी में कीमत 5% बढ़ती है तो पाकिस्तान में हमने देखा है 10% तक बढ़ जाती है। अगर आलमी मंडी में 10% नीचे आती है तो पाकिस्तान में 2-3% से ज़्यादा जो है वो कीमतें नीचे नहीं आती। तो अमली तौर पे तो पाकिस्तान के अंदर जो कीमतें हैं उसका कोई डायरेक्ट ताल्लुक आलमी मंडी के साथ नहीं। दूसरा मामला ये है कि इस खित्ते में अगर आप देखें तो अगर जुलाई 16 के बाद पिछले 2 हफ्ते अगर देख लिया जाए तो पाकिस्तान में जो डीजल की कीमत है वो 323 से 390.62 पैसे पे गई, तकरीबन 21% इजाफा हुआ है। इस खित्ते में अफगानिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पे इजाफा हुआ है और वहाँ पे 1.4% इजाफा हुआ। पाकिस्तान में 21%, अफगानिस्तान में 1.4%, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, नेपाल में 0। तो आप एक तो ये चीज़ सामने रख लीजिए कि इस खित्ते में अगर कीमतें बढ़ी हैं तो सिर्फ पाकिस्तान की बढ़ी हैं, जो 20-21% से तक जो है वो बढ़ गई। दूसरा ये है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। एक तो जो आलमी मंडी में तेल की कीमत का तयन होता है वो सप्लाई और डिमांड की बुनियाद पे होता है। सप्लाई कितना है तेल का, डिमांड कितनी है। इस वक्त तकरीबन जो सप्लाई आ रही है वो 100 मिलियन बैरल रोज़ाना की बुनियाद पे आ रही है।
और जो डिमांड है वो कोई 94-95 मिलियन से ऊपर नहीं जा रही। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि पिछले कुछ महीनों से देखा जा रहा है कि चाइना जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल का इंपोर्टर होता था, वहाँ पे तकरीबन 40% जो डिमांड है वो नीचे गिर गई। यहाँ तो चीन अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व इस्तेमाल कर रहा है, और इतनी बड़ी जो डिमांड है अगर उसमें 40% गिरावट आ जाए तो फिर वो तेल की कीमत के ऊपर जो प्रेशर है वो अपवर्ड नहीं, वो डाउनवर्ड हो जाता है। तो एक तो बुनियादी इशू ये है कि इस वक्त आलमी मंडी में सप्लाई ज़्यादा है तेल की और डिमांड कम है, और उसकी वजह से एक कीमतों के ऊपर डाउनवर्ड प्रेशर। जैसे ही कोई मिसाइल्स एक्सचेंज हो जाते हैं, कोई ईरान की तरफ से बयान आ जाता है, कोई अमेरिका की तरफ से बयान आ जाता है, तो यकदम से एक या तो स्पाइक आ जाती है जिसको हम कहते हैं कि वॉर प्रीमियम आ गया है। तो बुनियादी जो डिमांड एंड सप्लाई है उसके नतीजे में तो तेल की कीमत नीचे जाएगी, लेकिन जो स्पाइक आती है वो वॉर प्रीमियम के नतीजे में आती है, और वो कभी हम देखते हैं कि ऊपर जाती है और कभी नीचे जाती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।